सऊदी अरब के एक रईस शेख के पास एक दिन अचानक उसकी बीवी का फोन आया। आवाज घबराई हुई थी। कांपते लफ्जों में उसने कहा, आप जल्दी घर आइए। घर का जो भारतीय नौकर है उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं बहुत डर गई हूं। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। इतना सुनना था। शेख का खून उबाल खाने लगा। उसने बिना एक पल गवाए सीधे पुलिस को कॉल कर दिया। मेरी बीवी खतरे में है। मेरे घर में एक हिंदुस्तानी नौकर है। तुरंत पहुंचिए। कुछ ही देर में पुलिस की 2 गाड़ियां बंगले के बाहर आकर रुकी। पुलिस अंदर घुसी और घर में मौजूद उस नौकर, जिसका नाम कोई नहीं जानता था, बस हिंदुस्तानी कहकर बुलाया जाता था, उसे घुटनों पर बिठा दिया गया। उधर शेख भी वहां पहुंच चुका था। घर के सभी लोग इकट्ठा थे। बीवी कमरे के अंदर बंद थी। नौकर जमीन पर बैठा था। पुलिस वाले बीच में खड़े थे और तभी एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनने के बाद पुलिस के एक अफसर की आंखों से आंसू छलक गए और उसके मुंह से सिर्फ एक लाइन निकली, इंसानियत आज भी जिंदा है। पर आखिर क्या हुआ था जिसने एक नौकर को गुनहगार बना दिया और फिर इंसानियत का सबसे खूबसूरत रूप दिखा दिया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, उस नौकर का नाम था प्रवीण। बिहार के आरा जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाला एक सीधा सादा लड़का। गरीब घर में पला बढ़ा, लेकिन ख्वाब बड़े रखता था। शादी भी हुई, लेकिन कुछ ही हफ्तों में बीवी उसे छोड़कर मायके चली गई बिना कुछ बताए। और फिर एक दिन गांव की पंचायत में सबके सामने उसने ऐसा इल्जाम लगाया जिसने प्रवीण के पैरों तले की जमीन खिसका दी। मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा पति मर्द ही नहीं है। उसके बाद गांव में हंसी उड़ने लगी। लोगों की नजरें जैसे तीर बनकर उसके सीने में उतरती थी और प्रवीण ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके मां बाप समझते रहे कि बेटा बीमार है, लेकिन वो बीमार नहीं था, वो टूट चुका था। फिर एक दिन एक दोस्त का फोन आया, अगर बाहर जाने का मन है तो सऊदी का वीजा कम पैसों में मिल रहा है, सोच ले। और वही दिन उसकी किस्मत को नर्क और जन्नत दोनों दिखाने वाला बनने वाला था। जिस दिन वो हवाई जहाज में बैठा था, प्रवीण की आंखों में एक नई रोशनी थी। दिल में यही सोच थी, अब मैं अपने मां बाबूजी का सिर ऊंचा करूंगा, गांव वालों की बातों का जवाब अपने काम से दूंगा और एक दिन सबके सामने गर्व से कहूंगा कि हां, मैं वही प्रवीण हूं जिसे तुमने मर्द न समझा था। पर उसे नहीं पता था, जिस आसमान में वो उड़ रहा था वो दरअसल एक सोने का पिंजरा बनने जा रहा था। सऊदी की गर्म हवाओं ने उसका स्वागत नहीं किया, बल्कि धोखे की दीवारें खड़ी कर दी। जिस एजेंट ने वीजा दिलवाया था वही एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने आया, लेकिन उस मुस्कान में झूठ छिपा था और उस हाथ में एक ताला जो धीरे धीरे प्रवीण की आजादी पर जड़ने वाला था। पहले दिन ही उसे एक टेंट जैसी जगह पर ले जाया गया, जहां और भी कुछ मजदूर थे। किसी की आंखों में उम्मीद नहीं थी, किसी के होठों पर आवाज नहीं थी, बस शरीर मशीन की तरह काम कर रहे थे। प्रवीण ने पूछा, भैया क्या यही काम करना है? तो एक मजदूर बोला, भाई अब तो जो मिलेगा वही करना है, यहां कोई सुनने वाला नहीं। उसे जो काम बताया गया था वो था फार्म हाउस पर देखभाल, पशुओं की देखरेख, हल्का फुल्का काम। पर तीसरे ही दिन उसे बिल्डिंग की छत से भारी ईंटें उठवाने को कहा गया। धूप में बिना खाना पानी के दिन भर झुलसाया गया और जब उसने विरोध किया, उस एजेंट ने उसके पास आकर धीरे से कहा, तेरे सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, अगर ज्यादा बोलेगा तो न कहीं भाग सकेगा न वापस जा सकेगा। और यहां की पुलिस, वो हमारे जैसे लोगों की बात नहीं सुनती, समझा? प्रवीण डर गया था। न पैसा, न दस्तावेज, न कोई सहारा, बस एक ही चीज उसके पास थी, उसकी चुप्पी और मजबूरी। उसने काम करना शुरू किया। पसीना बहता रहा, बदन थकता रहा, पर वो सोचता रहा, बस कुछ महीने से लूंगा, पैसे जोड़ लूंगा,
फिर वापस लौटकर माँ बाप को एक अच्छा घर दूंगा और एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। लेकिन किस्मत ने तो और भी बड़ा धोखा लिखा था। एक दिन वही एजेंट उसे एक अमीर शेख के पास ले गया। ये मेरा जानकार है, इसके यहां तुझे हल्का काम मिलेगा, देखभाल का भरोसेमंद आदमी चाहिए इसे। प्रवीण ने राहत की सांस ली, पर उसे नहीं पता था जिस महल में वो जा रहा था वहां उसका काम नहीं, उसका वजूद कैद होने वाला है। शेख ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, काम अच्छा किया तो हिस्सा भी दूंगा, आराम भी मिलेगा। वो झूठ था, क्योंकि अगले ही दिन से प्रवीण की जिंदगी वही थी जो एक गुलाम की होती है। वो ईमानदारी से काम करता रहा। हर महीने जो पैसे मिलते, शेख से कहता, मालिक, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, ये आप रख लीजिए, जब लौटूंगा तब ले लूंगा। और शेख कहता, तू मेरा बेटा जैसा है, चिंता मत कर, तेरा पैसा तुझसे पहले तेरे घर जाएगा। पर असलियत 3 साल बीत गए, प्रवीण एक दिन भी छुट्टी नहीं ले पाया। और फिर उस दिन जब उसने पहली बार शेख से कहा, अब मैं घर लौटना चाहता हूं, मेरे पैसे दे दीजिए, शेख की आंखें बदल गई, चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो बोला, कौन से पैसे? ये सब मेरा है, और अब तू भी। प्रवीण को झटका लग गया था। उसे एहसास हुआ वो 3 साल से जिस इंसान पर भरोसा कर रहा था वो दरअसल उसका मालिक नहीं, सौदागर था, जो उसे इंसान नहीं, सिर्फ मेहनती माल समझता था। और उसी दिन शेख ने उसे अपने फार्म हाउस से हटाकर अपने बंगले में रख लिया। बोल पड़ा, अब घर के अंदर काम करेगा, जब तक मैं कहूं, बाहर नहीं निकलेगा। प्रवीण अब कैद हो चुका था। शेख के बंगले में अब प्रवीण का नाम नहीं था, वो बस एक परछाई बन चुका था जिसे सिर्फ हुक्म मिलते थे, कूड़ा फेंको, फर्श साफ करो, बगीचे में पानी डालो, और कभी ज्यादा देखा सुना मत करो। उसकी आवाज अब खुद उससे नाराज हो चुकी थी। शब्द अंदर ही अंदर दम तोड़ रहे थे। और मन, वो हर दिन गांव के उसी टूटे घर के आंगन में जाकर बैठ जाता था जहां मां खाना परोसती थी। बाबूजी खांसी के बीच आशीर्वाद देते थे, पर असलियत वो तो एक आलीशान जेल में बंधा पड़ा था। शेख सुबह निकल जाता, दौलत के धंधों में उलझने, रात में लौटता, शराब और शक में डूबकर। घर में रह जाती थी उसकी बीवी जैनब। जैनब एक ऐसी औरत जिसकी आंखों में थकान नहीं, बस एक खालीपन था, जिसने शेख से कभी मोहब्बत की ही नहीं थी, बस निभाया था एक रिश्ता, एक सौदा। और उसी सौदे की दीवार पर एक दिन उसे दिखी एक इंसान की टूटती रूह। वो रसोई में खड़ी थी और देखा प्रवीण फर्श पर झुका बर्तन रगड़ रहा था, कंधे झुके हुए, आंखें नीचे, और होठों में हर पल सिसकी दबी हुई थी। तुम हिंदुस्तान से हो? उसने पहली बार सवाल किया। प्रवीण चौंका, आंखें उठाई, कहा कुछ नहीं, बस सिर हिलाया। क्या तुम खुश हो यहां? जैनब ने फिर पूछा। बस इतना सुनना था। प्रवीण का दिल, जो 3 साल से पत्थर बना था, एक ही झटके में पिघलने लगा। उसने कहा, मालकिन, मैं यहां काम करने नहीं, भाग कर आया था, अपनी बदनामी से, अपनी बेइज्जती से, लेकिन लगता है किस्मत ने मुझसे बदला ले लिया है। और फिर वो सुबकते हुए अपनी पूरी कहानी सुना गया। गांव का वो दिन जब बीवी ने कहा, मर्द नहीं है मेरा पति, लोगों की हंसी, पंचायत का फैसला, मां की चुप्पी, बाबूजी का झुकता सिर। और फिर वो फोन जिसने मुझे सऊदी पहुंचा दिया। मैंने यहां 3 साल तक एक एक पैसा कमाया मालकिन, हर दिन अपने खून से, लेकिन आज जब मैंने अपने मालिक, मतलब आपके शौहर से कहा कि मुझे मेरा हक चाहिए, उन्होंने मुझे इस घर में कैद कर लिया। अब मेरी सांसें भी उनकी इजाजत से चलती है। जैनब का चेहरा सख्त हो गया, पर उसकी आंखें भीग गई। और आपसे मैंने ये बातें इसलिए की क्योंकि आपको देखकर लगता है कि आप इंसानियत को समझती हैं। एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर जैनब ने धीरे से कहा, तुम अब से अकेले नहीं हो, मैं जो कर सकती हूं वो करूंगी।
और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर फरिश्ते भी हैरान रह जाते। उसी रात जब शेख घर से बाहर था, जैनब ने फोन उठाया और कांपती आवाज में सिर्फ 2 वाक्य बोले, जल्दी आइए। नौकर ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उस झूठ के पीछे कोई साजिश नहीं थी। उस झूठ के पीछे थी एक इंसान की आजादी की कोशिश। और अगली सुबह जो हुआ वो अरब के इतिहास में शायद ही पहले कभी हुआ हो। सुबह के 7 बजे का वक्त था। सऊदी की तपती हवाओं के बीच उस शाही बंगले के बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां तेजी से आकर रुकी। सीनियर अफसर, हथियारबंद जवान और सबसे आगे एक तेज आवाज वाला इंस्पेक्टर जो रेड करने से पहले सिर्फ एक बार अपनी आंखें झपकाता है। यहां शिकायत आई है, मालिक की बीवी खतरे में है। यह सुनते ही घर के गेट तोड़ दिए गए। अंदर का माहौल शांत था, लेकिन उस शांति में एक तेज बेचैनी घुली हुई थी। प्रवीण उस समय आंगन की सफाई कर रहा था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले 4 हथियारबंद पुलिस वाले उसे घुटनों पर बिठा चुके थे। हाथ ऊपर करो, हिलना मत, बोलो क्या किया तुमने? प्रवीण कांप रहा था। आंखों में सिर्फ एक सवाल था, ये क्या हो रहा है? तभी अंदर से कमरे की चिटकनी खुली। शेख की बीवी जैनब कांपते कदमों से बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल, होंठ सूखे हुए। क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा। जैनब ने गला साफ किया और कहा, उसने अचानक से मुझसे बहस करनी शुरू कर दी। बोला कि मेरे पति उसके पैसे नहीं दे रहे। वो चिल्लाने लगा और मुझे धमकाने लगा। तो मैं डर गई, कमरे में बंद हो गई और फिर अपने शौहर को फोन किया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। प्रवीण हैरान था। उसकी आंखें जैनब के चेहरे को घूर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, आभार था, शुक्र था, इंसानियत थी। तभी शेख भी वहां पहुंचा, चेहरा गुस्से से लाल। बीवी को देखा, पुलिस को देखा और एक झूठी हैरानी के साथ बोला, यह सब क्या है? क्या हुआ मेरी बीवी के साथ? इसे अभी जेल में डालो। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे रोक दिया। पहले नौकर से बात करनी होगी। और पहली बार प्रवीण बोलने के लिए खड़ा हुआ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द किसी चोट की तरह गूंज रहा था। सर, मुझे माफ कीजिए अगर कुछ गलत कह दूं, लेकिन मैं झूठा इंसान नहीं हूं। मैं 3 साल से इस घर में काम कर रहा हूं। हर महीने जो तनख्वाह मिलती थी वो मालिक के पास छोड़ देता था। कहता था जब वापस जाऊंगा तब दे देना। अब जब मैंने पैसे मांगे तो इन्होंने मुझसे कहा सब कुछ इनका है। और अब मैं भी। पूरा कमरा एक पल के लिए चुप था। फिर प्रवीण की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सिर्फ अपने घर लौटने की बात की थी और अब ये कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर ने जैनब की ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर झुका दिया। और पुलिस समझ गई झूठ सिर्फ बहाना था। असली सच्चाई प्रवीण के हर आंसू में थी। शेख चीख पड़ा, यह सब झूठ है। ये नौकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर अब इंसान की भाषा में बात कर रहा था। अगर झूठ है तो फिर इसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्यों हैं? अगर रिश्ता ईमानदारी का था तो फिर इसने बैंक अकाउंट क्यों नहीं खोलवाया? शेख बौखला गया और वही गलती कर बैठा। उसने इंस्पेक्टर को रिश्वत देने की कोशिश की। देखिए, आप अपने लिए कुछ ले लीजिए और इसे मेरे हवाले छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर ने जेब से पिस्तौल निकाली, शेख के सामने टेबल पर पटकी और कहा, हम इंसान हैं, दलाल नहीं। पैसा हमें खरीद नहीं सकता, पर इंसानियत हमें हमेशा झुका सकती है। उसने प्रवीण की ओर देखा। बोलो, अपने पैसे कब और कैसे चाहिए? प्रवीण रोते हुए बोला, कुछ नहीं चाहिए साहब, बस अपने मां बाप के पास लौट जाना है। बस वही मेरी दौलत है। इंस्पेक्टर ने हाथ बढ़ाया। तो चलो, आज से तुम आजाद हो। पुलिस का फैसला साफ था, प्रवीण निर्दोष है और उसका पैसा, उसका सम्मान सब वापस मिलेगा। शेख, जो कल तक खुद को खुदा समझता था, आज पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था।
लेकिन अब वक्त उसके हाथ से निकल चुका था। पुलिस अफसर ने उसकी बीवी जैनब से सिर्फ एक बात कही, अगर तुमने झूठ बोला होता किसी स्वार्थ के लिए तो आज एक इंसान बर्बाद हो गया होता, पर तुमने झूठ बोला इंसानियत के लिए, इसलिए ये दुनिया आज तुम्हारे कदमों में है। जैनब की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उन आंसुओं में आज गुनाह नहीं, गर्व था। प्रवीण को उसके 3 साल की कमाई साफ सुथरे हिसाब के साथ लौटाई गई। पुलिस ने उसकी टिकट बुक की, पासपोर्ट दिलवाया, और जब एयरपोर्ट पर वो फ्लाइट में बैठा तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, मां का। वो मां जिसने उसके लिए गांव की हर नजरें झेली, जिसकी आंखें अब तक दरवाजे की ओर टिकी थी। हर परछाई को देखकर दिल में यही ख्याल आता था, शायद मेरा बेटा लौट आया है। प्रवीण जब पटना एयरपोर्ट पर उतरा तो वो दौड़ा नहीं, बस धीरे धीरे चलते हुए मां बाप के सामने खड़ा हो गया। मां एक पल को कुछ समझ नहीं पाई, फिर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी और बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा, क्या सच में तू ही है? प्रवीण कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद करके उस आंचल को फिर से महसूस किया जहां सांसें महफूज थी और इज्जत लौट आई थी। कुछ महीने बाद प्रवीण ने अपने पूरे परिवार को पास के शहर में शिफ्ट कर लिया। एक छोटी सी दुकान खोली, धीरे धीरे काम बढ़ा और आज वो सैकड़ों परिवारों को रोजगार दे रहा है। उसने शादी भी की, पर इस बार एक ऐसी लड़की से जिसने उसे उसके बीते कल से नहीं, उसके आज से स्वीकारा। और जब भी कोई उससे पूछता है, वो जो झूठ तुम्हारी मालकिन ने बोला था, क्या वो गलत था? तो प्रवीण सिर्फ मुस्कुराकर कहता है, अगर वो झूठ न होता तो मैं कभी सच में जी ही नहीं पाता। कभी कभी एक झूठ इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी प्रवीण की, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने तोड़ने की लाख कोशिशें की, पर उसकी चुप्पी, उसकी मेहनत और एक औरत की इंसानियत ने उसे बचा लिया। अब सवाल आपसे, अगर आप जैनब की जगह होते तो क्या आप भी किसी अनजान इंसान के लिए ऐसा झूठ बोल पाते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी एक लाइन हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकती है। और अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सच्ची कहानियां बाय RK को सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए घंटी का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।